सत्संग की महिमा क्या है? सब लोग सत्संग की महिमा गाते हैं, तो थोड़ा आप मुझे सुना दीजिए कि आखिर महिमा क्या है सत्संग? तो विष्णु भगवान ने कहा, रे नारद, अगर तुमको सत्संग की महिमा जाननी है तो तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ कि थोड़ी आगे जाओगे तो तुम्हें एक इमली का वृक्ष मिलेगा। उस इमली के वृक्ष पर एक तोता बैठा है, तुम उस तोते से जाकर के पूछना, वही तुम्हें सत्संग की महिमा। जैसे नारद जी गए हैं मेरे भाई कि थोड़ा चलने की बाद में नारद जी को इमली का पेड़ दिखाई दिया। उस इमली के पेड़ के ऊपर मेरे भाई बहनों तोता बैठा है। कुछ देर नारद जी ने तोते से चर्चा की, लेकिन थोड़ी देर बाद जब नारद जी ने उस तोते से सत्संग की महिमा पूछी, सत्संग की व्याख्या पूछी, कि उसी समय वो तोता डाली से नीचे गिर के और अपने प्राण बगैर करके उड़ गया। तुरंत नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी आए हैं भगवान विष्णु के पास, प्रभु ये क्या है? मैंने तोते से सत्संग की महिमा पूछी, पर तोता तो उसी समय गिर गया, उसकी मृत्यु। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, अब तुम अपने नगर के जो सबसे बड़े धनवान व्यक्ति है, उस धनवान व्यक्ति के घर जाओ, वहां तुम्हें एक गिरगिट दिखाई देगा। उस गिरगिट से जाकर के तुम सत्संग की महिमा पूछना, वो गिरगिट तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा। जैसे नारद जी गए उस धनवान व्यक्ति के घर पर, तो उसको घर की दीवार पर एक गिरगिट बैठा हुआ दिखाई दिया। नारद जी जैसे गिरगिट को देखा और गिरगिट से नारद जी ने मेरे भाई बहनों सत्संग की महिमा पूछी, तो उसी समय वो गिरगिट भी मर चुका। तुरंत सत्संग की महिमा पूछते ही गिरगिट मर गया मेरे भाई, उसके भी प्राणांत हो गए। अब तो नारद जी घबरा करके विष्णु भगवान के पास आए, प्रभु ये क्या लीला है, आप क्या कर रहे हैं? मैं जिस भी जीव के पास जाता हूँ और सत्संग की महिमा पूछता हूँ कि उस जीव की मृत्यु हो जाती है, आखिरकार ये आपकी क्या लीला है? विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी, तुम थोड़ी देर में इस बात को समझ जाओगे कि ये सब क्या चल रहा है। क्या तुम्हें सत्संग की महिमा जाननी है तो तुम अब जाओ, अपने नगर का जो राजा है, उस राजा के यहाँ पर अभी नवजात पुत्र का जन्म हुआ, तो उस नवजात पुत्र से जाकर के पूछना, वो नवजात पुत्र ही तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा। नारद जी घबराए कि प्रभु पहले तो मैं गया था, तो उस समय तो सिर्फ पक्षी ही मरे, और अब तो राजा का पुत्र मरेगा, और अगर राजा का पुत्र मर गया तो मुझे तो कारावास में डाल देगा, सजा दे देगा, इसलिए प्रभु मुझे माफ करो, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। नारद जी, अगर तुम्हें सत्संग की महिमा जाननी है तो तुम्हें राजा के महल में जाना ही पड़ेगा। नारद जी घबराते हुए अपने मुट्ठी में प्राण लेकर के राजमहल में गए। राजा की कोई संतान नहीं थी, बड़ी मुश्किल से एक पुत्र जन्मा था। जैसे वो पुत्र जन्मा, नारद जी गए हैं, जाकर के उस नवजात पुत्र से सत्संग की महिमा पूछी, तो वो नवजात पुत्र जोर से हंस पड़ा। नारद जी ने कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो? कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, जिस प्रकार से कि चंदन होता है ना, चंदन को अपनी सुगंध का कभी पता नहीं चलता है कि वो कितना सुगंधित होता है। जैसे अमृत होता है ना, उस अमृत को भी अपनी माधुर्य रस का कभी पता नहीं चलता है कि मेरा रस कितना माधुर्य है। उसी प्रकार से संत महात्मा भी दूसरे से पूछने पर उनको ये पता नहीं कि वो खुद ही सत्संग कर रहे हैं। कहा, रे बालक कैसे? कहा, प्रभु
आप जब मुझे पहली बार मिले थे मैं तोते के रूप में मिला था, लेकिन क्षण भर आपने मुझसे आकर के चर्चा की और मैंने आपके दर्शन किए। आपके दर्शन करने मात्र से मेरे इस जीवन की मुक्तियों में गिरगिट रूप धारण करके, जैसे आप मुझे गिरगिट रूप में मिले उस समय भी मेरी मृत्यु हुई, आपके दर्शन किए उस समय भी मेरे जीवन का उद्धार और मुझे मानव योनि मिली, मुझे मानव जीवन मिला है। सिर्फ संतों के दर्शन करने मात्र से मुझे ये मानव जीवन मिला। आप आए हैं, आपके दर्शन किए और आपने क्षण भर सिर्फ मुझसे सत्संग की चर्चा की, सिर्फ क्षण भर सत्संग की महिमा ही पूछी, वो भी सत्संग हुआ और उसी से मेरा उद्धार हो गया। मेरे भाई में सचमुच ये सत्संग तो हमारे कई लोगों का उद्धार कर देते हैं। जिस प्रकार से तोते का किया है, जिस प्रकार से गिरगिट का किया है, उसी प्रकार से सत्संग मेरे भाई बहनों हमारे मानव जीवन की कई दुखों को दूर करता है और हमारे मानव जीवन का भी कल्याण करता है।